नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आने वाले समय में भिवानी शहर में 2 दिन में सप्लाई होगी, यानी कि ये कह सकते हैं भिवानी शहरवासी सावधान हो जाएं। फ़िलहाल हम पेयजल टैंकों के पास मौजूद हैं और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जो लोगों को सचेत किया है उसकी भी जानकारी हम देंगे। फ़िलहाल माकपा का प्रतिनिधि मंडल कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिला और उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो सूचना दी, उन्होंने जो लोगों को, आमजन को सचेत करने के लिए जो जानकारी दी, वो आप लोगों को हम जानकारी दिलाएंगे। फ़िलहाल आप जो देख सकते हैं, ये जो दृश्य है ये पेयजल टैंक का है। डाबर कॉलोनी की तरफ जो बड़े टैंक हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा जो दर्शाई जा रही है, वो पानी की मात्रा कितनी है वो भी हम जानकारी लेंगे, वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं भिवानी शहर वासियों को अत्यधिक चिंताजनक की सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि भिवानी शहर में पानी की समस्या, पेयजल की समस्या घोर संकट बनती जा रही है। और अब तक जो एक दिन में छोड़ कर के पानी की सप्लाई होती थी, अब वो 2 दिन में होगी। हम ये कह सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें और पानी की कीमत को समझें आप। हम ये भी कह सकते हैं पानी की एक एक बूंद की कीमत को समझें आप। कामरेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप पहुँचे थे जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास, क्या क्या जानकारी दी, किस किस टैंक में कितना पानी आप लोगों को बताया गया? आपका जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, आप सारी जानकारी देंगे लोगों को ताकि पता चले, शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके। राजेंद्र जी, पहले तो भिवानी हलचल का और उसके दर्शकों का स्वागत है। हमने कल सुबह बातचीत की कि भाई पानी का बड़ा भारी संकट है यहाँ जब शहर में और कॉलोनियों में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, गांव में भी बहुत बुरी हालत है। जब तो क्यों ना अधिकारियों के पास जाया जाए, क्योंकि 23 तारीख को नहर आने की संभावना है। तो हम जो हमारा एससी है, पब्लिक हेल्थ अभियांत्रिक विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, दलबीर सिंह दलाल और सूर्यकांत जी एक्शन हैं, हमने उनसे जाके पूछा भाई ये जो संकट आ रहा है पानी का, आपकी क्या स्थिति है, आप इस संकट से कैसे पार पाएंगे? तो उन्होंने बताया कि पानी की मात्रा तो बहुत कम है। ये विद्यानगर में 6 टैंक हैं, बहुत ही कम पानी है, 1-1 फुट पानी वहाँ खड़ा हुआ है, जबकि कैपेसिटी 60.8 स्क्वायर फीट की है। इसी तरह ये डाबर कॉलोनी में अब आए हमें, यहाँ की कैपेसिटी ये यहाँ 7 जो है वो हैं टैंक हैं, 83.30 स्क्वायर फीट की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ 22.8 ही है स्क्वायर फीट। और हम देख रहे हैं कि ये 3.5 फुट बता रहे हैं यहाँ कि भाई 3.5 फुट पानी लग नहीं रहा। जो गाद जमी हुई है, बहुत ही गंदगी जहाँ पड़ी हुई है और हमें नहीं लगता। इसी तरह जो है 99 है 2 टैंक जिनकी कैपेसिटी है 29.8, वहाँ भी 3.5 फुट पानी बता रहे हैं। और ये अब कह रहे हैं जी 1 दिन राशनिंग थी पहले, अब 2 दिन राशनिंग होगी, मतलब 2 दिन छोड़ के पानी आएगा। हमें नहीं लगता कि ये 2 दिन में भी छोड़ के आ जाएगा पानी, क्योंकि पानी बहुत ही कम है। और वो ट्यूबवेल लगाए बता रहे हैं, 8 ट्यूबवेल हैं। अब वहाँ हमने पता किया, जो नीचे का स्टाफ है वो कह रहा है कि गाद है, 1 फुट पानी मशीन में चढ़ ही नहीं रहा है, 1 फुट पानी। जब अभी 4-5 दिन हो गए, कई जगह पानी नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और जिस तरह का संकट है उस तरह का मैं कहता हूँ अधिकारी भी उसको नहीं ले रहे, हमारे जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं ले रहे उस तरह से कि भाई कैसे ये संकट दूर होगा। तो इसलिए बहुत कम पानी है और मुझे नहीं लगता कि ये 7 दिन 3 दिन का छोड़ के भी ये दे पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा इससे जब। और पानी का संकट इस वजह से आया ये कि जो हमें भाखड़ा डैम से मिलता था, हमें क्योंकि लेवल अलग अलग होता है भाखड़ा डैम का, इन दिनों में 3 मई को हमें 2021 में भी बहुत कम लेवल था, 1521 स्क्वायर फीट का। उस समय भी हमें 8,500-9,000 क्यूसेक पानी मिलता था। अभी 1955 है, पिछले साल 65 था, तब भी हमने 10,000 क्यूसेक पानी मिला था। इस बार हमारी मांग 8500 क्यूसेक फीट की है। बीबीएमबी ने फैसला दे दिया, टेक्निकल कमेटी ने, हरियाणा को 4500 स्क्वायर फीट क्यूसेक पानी दिया जाए।
लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा। हाई कोर्ट में बीबीएमबी चलेगा, वो निर्णय भी लागू नहीं कर पा रहे। 3 तारीख को मीटिंग थी हमारी, मुख्यमंत्री साहब ने बुलाई थी सर्वदलीय मीटिंग। हमने राय दी थी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से बैठ करके ये पानी का जो है दिया जाए। 10 जिलों में संकट है, बड़ा भारी संकट है हरियाणा के जब, और वो लागू नहीं हो रहा निर्णय बीबीएमबी का। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट से मुख्यमंत्री को भी कहा कि भाई ये तो बड़ा मानवीय आधार पर जो लेवल है उसके हिसाब से हमें हर साल मिलता रहा, और राष्ट्रीय हित में ये जो है हरियाणा के लोग प्यासे मर जाएंगे। तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है, मुख्यमंत्री को मनाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट मना सकती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, मुकदमेबाजी हो रही है। और हरियाणा सरकार को भी सर्वदलीय बैठक में सब ने ये कहा कि सेशन बुलाया जाए और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बैठ करके चाहे केंद्रीय रिजर्व फोर्स लगानी पड़े, लेकिन ये पानी हरियाणा को मिलेगा तभी गुजारा होगा, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 10 जिलों में जो घोर संकट बता रहे हैं वो कौन कौन से जिले आते हैं मास्टर जी? उसमें ज़्यादातर तो जिले हैं, जैसे रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, सिरसा है, फतेहाबाद है, आपका जींद है, और इधर जो है सिरसा है। इन जिलों में बड़ा भारी संकट पैदा हो गया जब पानी का। और भिवानी और महेंद्रगढ़ में तो आपको पता है पहले भी पानी नहीं आता था जब, तो इसलिए ये 7 दिन कैसे निकलेंगे, हमें ये इस बात की चिंता है। कामरेड जी, हर साल की यही दुआई रहती है, हर साल की सिचुएशन यही पैदा हो जाती है। शासन प्रशासन जागता नहीं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता। सभी को पता है गर्मी आएगी, और गर्मी के दौरान अब एक रोज़ की जो आप सप्लाई की बात कर रहे थे, एक दिन छोड़ करके, अब 2 दिन की भी गारंटी नहीं है। और 2 दिन भी आएगा तो वो भी कितने समय तक आएगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, और कितने बजे आएगा। किसी क्षेत्र में रात को छोड़ते हैं, किसी में सुबह छोड़ते हैं, कोई टाइमिंग नहीं। टाइमिंग का ये भी नहीं कि 10 मिनट आएगा, 20 मिनट आएगा। तो ऐसे में तो घोर संकट बन जाएगा। जब मूलभूत सुविधा आदमी को उपलब्ध नहीं होगी तो कैसे जी पाएंगे लोग। ख़ास तौर पर भिवानी की बात करें, भिवानी शहर में पिछले 15-20 साल से ये हालात बने हुए हैं। कोई, हम किसी की राजनीति की बात नहीं करना चाहते, कोई किसी की द्वेष की बात नहीं करना चाहते, लेकिन पिछले 15 साल से ज़्यादा समय हो गया होगा, लेकिन ये हालात सुधर नहीं रहे। अब पानी है नहीं, अल्टरनेट के तौर पर जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं, क्या उससे हमारी पूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ख़ास तौर पर जो ये पानी के टैंक सप्लाई दिए जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन कहाँ शिकायत करेगा। अब एक रोज़ के लिए कोई अगर टैंक मंगवाता है, 10-10 दिन बीत जाते हैं, पानी का टैंक नहीं पहुंचता कॉलोनियों में। तो ऐसे में तो ये यूं कह सकते हैं चारों तरफ से पेयजल व्यवस्था को लेकर के शासन प्रशासन फेल नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रशासन के हाथ पैर जो है फूले हुए हैं। क्या करें क्या नहीं करें, हम देख रहे थे कल उनकी स्थिति। वो ज़रूर ये कह रहे थे आश्वासन देने के लिए कि भाई हम ऐसा करेंगे और सारी बात चल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। जब रात को लोग सोने नहीं पाते, सारी रात इंतज़ार कर रहे थे। हमारी खुद मैडम जो है ना 12 बजे सोई थी, 4 बजे फिर उठ ली कि पानी नहीं आया, 5 दिन से पानी नहीं आ रहा था। तो हर शहर का नागरिक, महिलाएं बड़ी पीड़ित हैं। रात को सारी रात पानी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई भरोसा नहीं किस टाइम पानी आए, और आएगा तो 20 मिनट आएगा, 10 मिनट आएगा, कभी लाइट चली जाती है। बड़ी भारी दिक्कत है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को जो भी चुन के जाते हैं, प्रशासन से बैठ के ये योजना बनानी चाहिए। देखो मांग बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मांग के हिसाब से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब 2 टैंक बड़े बनाए हैं वहाँ महम रोड पर, दोनों टैंक नहर आती है तब भी पूरे नहीं भरते। अब पता नहीं दिक्कत क्या रहती है इनके। बाकी में गाद जमी हुई है, आप देखोगे गाद जमी हुई है। जो टैंक आपने बना दिए कम से कम वो तो भरो उसको पूरी तरह से, वो भी पूरे नहीं भरते। और लोग चले जाते हैं, सांसद साहब के साथ पास चले जाते हैं, हमारे जो ने विधायक के पास, बोला भाई पीछे से पानी नहीं आ रहा था। ये तो कोई जवाब नहीं है। जनता हाहाकार मचा हुआ है। आपकी ड्यूटी है भाई, आप प्रशासन से बैठ के योजना बनाओ, भाई क्या व्यवस्था हो सकती है। ट्यूबवेल ज़्यादा लगाओ या और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करो, टैंकर बढ़ाओ, कोई ना कोई तो समाधान निकालना चाहिए ना जनता का। हमारा तो यही है। बिल्कुल, ये दुख भरे शब्द, हम ये कह सकते हैं पीड़ा भरे शब्द शहरवासियों के लिए। हमारा न किसी से कोई दोस्ती होती, न किसी से द्वेष होता है, लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं भिवानी शहर में पेयजल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। अब सप्लाई एक दिन छोड़ कर के आती थी, अब 2 दिन में आएगी। 2 दिन में कितने समय तक आएगी वो भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई 10 मिनट आएगी, कोई 20 मिनट आएगी, और आएगी वो भी अंतिम छोर तक नहीं पहुँच पाती। अनेकों ऐसे गलियों में घर हैं जो अंतिम छोर तक उनके पास सप्लाई आती ही नहीं,
तो वो कहाँ जाएंगे? अगर पानी के टैंक मंगवाते हैं तो पानी के टैंक कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? कहाँ शिकायत करें? कहाँ जानकारी लें? कोई भी किसी प्रकार का ये सुध लेने वाला हम नहीं है। हम ये कह सकते हैं फिलहाल जो भिवानी शहर की जो पेयजल समस्या है वो विकट समस्या बनती जा रही है। जनप्रतिनिधि किस तरीके से इसको सुलझाएंगे वो ये उनके भविष्य के गर्त में है। वो क्या लोगों को आश्वासन देंगे, किस प्रकार से देंगे, कोई समझ से बाहर है। अगर कोई भी विपक्षी या कोई मीडिया का साथी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करता है तो उसको दूसरे वे में लेने का प्रयास करते हैं। वो विपक्षियों के इशारों पर काम करने का एक आरोप भी जड़ देते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि यदि 2 दिन में भी सप्लाई आएगी, वो कितने समय तक आएगी, ये चिंता का विषय है। ये भिवानी शहर वासियों के लिए हम बार बार दुहाई दे रहे हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं, अब तक जो सप्लाई 1 दिन छोड़ कर के आती थी वो 2 दिन छोड़ कर के आएगी। कितने समय तक आएगी ये कोई भी निश्चित नहीं है, कोई तय समय नहीं है। ये फ़िलहाल सिचुएशन है और इसका ग्राउंड लेवल पर जानकारी लेने के लिए यहाँ पर हम डाबर कॉलोनी की तरफ जो बड़े टैंक हैं उन पर पहुँचे हुए हैं। ये टैंकों में जो पानी दिखाई दे रहा है, ये कितना दिखाई दे रहा है, सरकार शासन प्रशासन कितना बता रहा है, दिखाई कितना दे रहा है, क्या इससे जब तक नहर आएगी क्या तब तक ये हमारी पूर्ति कर पाएगा? शायद लगता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं भिवानी वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए एक एक बूंद की कीमत समझें। अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो घरों में पानी भरने के बाद में पानी को बहाते रहते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जो एक एक बूंद के लिए तरसते नज़र आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।